कैसे हो मालिक? आ गया आज बात करने कल के गैप के बाद। और अभी ने कमेंट करके बताया कि भैया कल आपने बात नहीं करी, आज 15-20 मिनट करोगे। 20 मिनट मैं क्या बोलूँगा यार, बिना टॉपिक के तो मेरे लिए 5 मिनट बोलना मुश्किल हो जाता है। और हमारे उज्जवल ने बताया, कहाँ बताया, कमेंट में ही बताया था। उज्जवल कहता है कि भैया कल ना 12 बजे तक वेट करा था, उसके बाद सो गया और सुबह उठ के कम्युनिटी पोस्ट में टारगेट पोस्ट करने में लेट हो गया। भाई साहब मुझे ही बहाने बनाए जा रहे हो कि भैया मैं नहीं, आपकी वजह से जो हुआ सो हुआ। चलो बढ़िया है, तुम्हारा प्यार है कि तुमने वेट करा, बट अगर मेरे वजह से भी तुम्हारा काम हैम्पर हो रहा है तो मत होने देना, मुझे ही हटा देना फिर। क्योंकि भाई साहब एग्ज़ाम के बाद वाली गालियाँ मुझे नहीं खानी। मैंने ऐसा कोई काम नहीं करा जिसके बदले आप एग्ज़ाम के बाद वाले तोहफे दे सको। हाँ, एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाते हो तो मिठाइयाँ पहुँचा देना। तो भाई बताओ तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? 2025 वालों के लिए तो अंत का समय है, और अंत के समय सबसे क्रूशियल होते हैं दोनों तरीक़ों से। एक तो कि सबसे एफिशिएंट पढ़ाई अभी के मोमेंट में हो रही होती है बच्चों की, जो 2 साल होनी चाहिए थी लेकिन अभी हो रही होती है। हर एक चीज़ को वो इतने ध्यान से देखते हैं कि भाई साहब आइंस्टीन हो। तो एक मामले में तो यह है कि पढ़ाई बड़ी क्रूशियल हो रही होती है, और दूसरा है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत क्रूशियल हो रहा होता है इस लास्ट के दिनों में। शायद 40 दिन बचे हुए एग्ज़ाम में तुम्हारे जेईई मेंस के, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत क्रूशियल हो रहा होता है क्योंकि हम इतने अवेक होते हैं ना इस लास्ट के मोमेंट्स पे कि हम हर एक छोटी छोटी चीज़ को पकड़ने लगते हैं। और इस छोटी छोटी चीज़ को पकड़ने के चक्कर में हमें कोई सामने से व्यक्ति मिलता है जो बहुत ही छोटी चीज़ की उम्मीद देता है और हम उसके झांसे में आ जाते हैं। तो अभी तुम्हारे लाइफ में दोनों चल रहे होंगे, ज़ोरदार पढ़ाई और ज़ोरदार डिस्ट्रैक्शन से बच जाना। और 11वीं वाले बालक जो 2026 में देने वाले हैं, आपके तो मज़े हैं जब हम दूसरों को तड़पते देखते हैं ना कि 25 वाले भैया आप तो पता नहीं कैसे पढ़ रहे थे, मैं तो बड़ा अच्छा पढ़ाई कर रहा हूँ। अगले साल तुम भी मिलोगे। एक बात मैं 26 वालों से कहना चाहता हूँ बच्चा, कि जब तुम्हारा लास्ट का टाइम आएगा ना तो तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आएंगी जो मैं अभी बता रहा हूँ। कि IITs या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी शॉर्टकट से नहीं क्रैक किया जा सकता। तो जैसे 2025 में जो बच्चे देने वाले हैं, इन्हें भी मैंने पहले से कहा था कि लास्ट के मोमेंट्स में तुम्हें शॉर्टकट्स बेचे जाएंगे और उस वक्त तुम्हें मेरी बात चुभेगी और तुम मेरे ही अगेंस्ट हो जाओगे। इसीलिए मैं पहले कह रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने पहले से मेरी बात सुन रखी थी 25 वालों ने, उन्हें तो समझ में आ गई। लेकिन जो नए बच्चे जो पहली बार मुझे एग्ज़ाम से 2 महीने पहले ढूंढ पा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मैं ऐसी ही बात अभी ही कर रहा हूँ क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटी है कि अच्छा भैया 1 शॉट के अगेंस्ट बोल देंगे तो थोड़ी सी अलग बात होगी, तो भैया को ना ऐसे आईबॉल्स मिल जाएंगे, अटेंशन मिल जाएगा। अरे भाई अलग नहीं है, मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ। तो 2026 वाले बच्चे, तुम्हें भी मैं 1 साल पहले बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ कि शॉर्टकट से एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो सकता। ठीक है, तुम्हारे पास इनफ टाइम है, मज़े से तैयारी करो। 2-3 बातों का ध्यान रख लोगे ना तो तुम्हें ये शॉर्टकट्स का सहारा लेना अंत के मौके पर नहीं पड़ेगा। पहला, फ्रिक्वेंटली अपने रिसोर्सेज को चेंज करना। कोई भी रिसोर्स परफेक्ट नहीं होती। मैं तुम्हें ना एक एग्जांपल देता हूँ कि IITs की तैयारी ना बच्चा लेयर वाइज होती है। ठीक है, बोर्ड्स का सिलेबस, नीट का सिलेबस, जेईई मेंस का सिलेबस और जेईई एडवांस्ड का सिलेबस 5% को अगर ऊपर नीचे कर दो तो सेम होते हैं। ठीक है, तो हमको ना सिलेबस लेयर वाइज बिठाना होता है कि अच्छा बोर्ड्स लेवल पे चले गए, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू हम नीट लेवल पे जाएंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू हम जेईई मेंस लेवल पे जाएंगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू हम जेईई एडवांस्ड लेवल पे जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही फ़र्क होता है। लेकिन बच्चा क्या कोशिश करता है कि वो एक ही पॉइंट को पहले परफेक्ट करने की कोशिश करता है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाने की सोचता है। मान लो कि कोई बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहा है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन को ही पकड़ के एकदम हाई लेवल पे ले जाना चाहेगा, तभी आगे जाएगा, जो कि गलत हो जाता है। इसी चक्कर में आप फिर शॉर्टकट्स लास्ट में ढूंढने लगते हो, क्योंकि एक पॉइंट को परफेक्ट करने के चक्कर में आपने बाकी पॉइंट्स को छुआ तक नहीं है। और जनरली ऐसा होता है कि हम एक पॉइंट को जब परफेक्ट करके नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं ना तो हमें पिछले पॉइंट की कुछ ऐसी बातें दिखती है जो हमें नहीं आती, तो हमें लगता है अरे यार पिछला वाला पॉइंट ही हमारा कंप्लीट नहीं है, तो हम आगे कैसे बढ़ जाए। तो हम फिर से घूम के पीछे वाले पॉइंट पे आते हैं, फिर 2-3 दिन लगाते हैं, फिर अगले पे जाते हैं, फिर हमें कुछ ऐसा दिखता है। कभी भी तैयारी में परफेक्ट नहीं हो पाओगे। तुम्हारा मास्टर परफेक्ट नहीं है बच्चा, है ना।
तो एक बड़े भाई की सलाह थी 26 वालों के लिए, और 25 वाले बच्चे रिग्रेट में ना आ जाएं कि अरे यार भैया ने ये हमें क्यों नहीं बताया। तुम्हें भी बताया था, तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम नहीं सुन पाए, मुझे और कोशिश करनी चाहिए थी, मुझे थोड़ा ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि IITs का एग्ज़ाम ऐसा नहीं है ना बच्चा कि या तो IIT या तो ज़िंदगी बर्बाद। नहीं, इस एग्ज़ाम में भी लेयर वाइज होते हैं। IITs, Tier 2 के IITs, NITs, Tier 2 के NITs, Tier 3 के कॉलेजेस। तो आप जहाँ भी हो वहाँ से बेहतर होने की कोशिश करते रहना। बढ़िया। तो ये तो हो गई ज्ञान की बातें जो हम पूरे दिन करते हैं। अब भाई साहब, कल परसों मैंने बताया था कि मैंने अपना टोपा निकाल लिया, ठंड बढ़ रही है। बच्चों ने सुना कि अच्छा भैया इतनी प्रोटेक्शन कर लोगे अपनी, नज़र लगाते हैं। किसी ने काला जादू करा और कल रात को तबीयत खराब हो गया। फिर भी मैंने कोशिश करी कि भैया 2 मिनट बातें कर ली जाए। मैंने 2 मिनट बातें भी की। पता पड़ा कि मैंने अपना ऑडियो रिकॉर्डर ही ऑन नहीं करा जिसमें हमारी बातें होती हैं। तो मैं दोबारा भी उसे स्क्रिप्ट की तरह रिकॉर्ड कर सकता था, बट वो फेक लगती है ना। और फेक होने तो आया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 भाइयों के बीच की पर्सनल बात है, तुम्हारे घर के इंसान की पर्सनल बात है, तो वहाँ तो थोड़ी सी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। तो मैंने बोला अब नहीं बात करूँगा, मेरा मन नहीं है। और ये तो छोटे भाइयों बहनों से कह सकते हैं। तो हो गई बात। आज की 15 मिनट तो बड़ी बकवास हो जाएगी, 15 मिनट तुम्हें सुननी भी नहीं चाहिए। कल मिलेंगे हम कुछ नई बातें करने के साथ। हाँ, आज मैंने भाई जम के पढ़ी हैं कुछ किताबें। तुम्हारी किताबें नहीं, हमारे शहर में बुक फेयर लगा हुआ है। तो हम बुक फेयर में गए, वहाँ पे हमने जैसे मुझे ना कौन नज़र लगा रहा है यार तुम में से? हाँ, तो मुझे किताबें पढ़ने के बहुत शौक़ है। तुमने वीडियोस में भी देखा होगा, रैंडम मेरे रूम में किताबें पड़ी रहती हैं। तो आज मैंने ली मनु भंडारी की किताबें। 9th-10th में तुमने पढ़ा होगा, बहुत अच्छी, मुझे बहुत पसंद है वो राइटर। तो उनकी किताबें ली और आज का पूरा दिन मैंने उनके किताबों के बीच बिताया और बहुत मौज आई पढ़ने में। तो मेरा दिन तो ऐसा बीता। फिर तुम लोगों से बातें की, तुम लोगों के लिए कुछ कंटेंट बनाए, और यही करते हुए आज का दिन मेरा सफल रहा। ठीक है, तुम भी डिनर करके सो जाना। और उज्जवल भाई साहब, कल के कमेंट में मुझे ये नहीं आना चाहिए कि भैया आपकी वजह से मैं लेट हो गया कम्युनिटी पोस्ट में अपना टारगेट पोस्ट करने में, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी तो मैं क्रेडिट ले लूँगा, बुरी होगी तो ले ही लूँगा, क्या ही कर सकता हूँ। अब छोटे भाई हो तो अच्छे कामों का ठीकरा तो मेरे सर पे फूटेगा ही, बुरे कामों का भी फूटेगा, संभाल लूँगा। बट कोशिश करना कि कल 8 बजे से पहले कम्युनिटी पोस्ट में तुम सभी दिख जाने चाहिए, जितने भी बच्चे सुन रहे हो, नाम याद रहते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।